नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमए वाला पर। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब एकदम मज़े में होंगे। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको दर्पण से संबंधित सभी सूत्र, रेखीय आवर्धन और दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी मैंने आपको इजी वे में बताया और 2-3 प्रश्नों को मैंने सॉल्व भी कराया। तो आइए आज कुछ प्रश्नों को हल करते हैं और आप उसको आराम से दोहराइए और इतना दोहराइए कि बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा करके आइए। तो आइए शुरू करते हैं एकदम बेसिक से एक एक प्रश्नों को लेकर। और ये आपके सामने है एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस जो आपके लिए चैप्टर्स में दिए गए हैं आपको सॉल्व करने के लिए। तो मैं आपका यहाँ पे थोड़ा सहयोग कर देता हूँ। क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। क्या प्रश्न पूछे गए हैं देखिए, ये है प्रश्न। आपको दिख रहा है प्रश्न? चलिए, दिख रहा है प्रश्न तो हो जाइए प्रसन्न। क्लियर? क्यों? क्योंकि आपके सामने हम कुछ प्रश्नों के हल करने जा रहे हैं जिसे आप देख करके एकदम थ्रिलिंग फील करेंगे। आइए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। ध्यान दीजिएगा। तो ये हमने आपको पढ़ाया था, लेकिन इसको मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं। ध्यान दीजिएगा। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे हम दर्पण की मुख्य फोकस कहते हैं। बात समझ में आया? तो दर्पण की मुख्य फोकस क्या है यहाँ पे समझिए। ऐसे यहाँ पे एक है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की बात हो रहा है जिसका यहाँ पे है मुख्य अक्ष, ये है ध्रुवी मुख्य फोकस F और ये क्या है वक्रता केंद्र C। हमने यहाँ पे दर्शा दिया, हमने इसको यहाँ पे दर्शा दिया, लेकिन चलिए अब हम यहाँ आपको बताते हैं कि हमने यहाँ पे इसको हटा दिया। आइए ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे ऐसे है। अब ये नहीं क्लियर है कौन क्या है। आइए देखिए, यदि कोई प्रकाश किरण अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है वही क्या होगा? वही दर्पण का मुख्य फोकस F होगा। याद रखिएगा, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे दर्पण का क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस बोलते हैं। क्लियर? इसको आप याद रखिएगा और बार बार याद रखिएगा, इसको काम आएगा। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। अब प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है? दूसरा है एक गोली दर्पण के वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? ध्यान दीजिएगा, फोकस दूरी पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसको कैसे हल करेंगे? ध्यान दीजिएगा, इसको मौखिक हल कर सकते हैं, लेकिन जरा लिखित कर लीजिए तो क्या घाटा है। क्लियर? तो गोली दर्पण के वक्रता त्रिज्या पूछा गया है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? R बराबर कितना दिया? R बराबर 20 cm। अब नहीं दिया दर्पण कैसा है तो ऐसे चिन्ह सहित नहीं लिखेंगे, वैसे उतार लेंगे। तो इसलिए फोकस दूरी F बराबर कितना होता है? R/2। कितना हो जाएगा? 20/2। 20 में 2 का भाग करेंगे कितना आ जाएगा? बालक एवं बालिका लोग, ये आ जाएगा 10 cm। क्लियर? बिल्कुल। LKG और UKG के बच्चे इस सवाल को कूद कूद के लगाएंगे, बस हम बता देंगे कि भाग है तो आप भाग भाग के लगाएंगे बच्चे। क्लियर? अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3 क्या है। 3 में है उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। ध्यान दीजिएगा, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा? यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा? नाम होगा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण। क्लियर? तो याद रखिएगा, अवतल दर्पण छठे कंडीशन में, अर्थात जब वस्तु को दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो वह बिंब का वास्तविक नहीं बल्कि आभासी प्रतिबिंब बनाता है और सीधा और बड़ा बनाता है। याद रखिएगा इसे।
वहीं पर उत्तल दर्पण सदैव वस्तु का आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, और वहीं पर समतल दर्पण सदैव आभासी सीधा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है। आप इसको याद रखिएगा ध्यान से। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। किसकी ओर? बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। नहीं करिए शोर, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। आइए, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दर्पण अर्थात रियर व्यू मिरर के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? तो जैसा कि हमने आपको बताया, क्या आपको कुछ उसमें से समझ में आया? मैंने आपको बताया था कि उत्तल दर्पण सदैव वस्तु का आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग बहुत बड़े भूभाग, बहुत बड़े एरिया का इमेज अर्थात प्रतिबिंब छोटे भाग में बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण बहुत बड़े भूभाग का, पीछे की बहुत बड़ी आबादी का छोटा सा इमेज दर्पण में बना देता है। यही कारण है कि हम उत्तल दर्पण को दर्पण के पश्च दर्पण में अर्थात साइड मिरर के रूप में वरीयता देते हैं। क्लियर? यही नहीं, अंधमोड़ पर, गलियारों में, गलियों में प्रकाश को फैलाने में किसका प्रयोग होता है? याद रखिएगा, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। अब आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। ये भी एनसीईआरटी के प्रश्न हैं, आप ध्यान दीजिएगा। 4 तक वहाँ हुआ है, ये हो जाएगा 5वां, ये क्वेश्चन हो जाएगा 6ठा। आइए ध्यान दीजिएगा, क्या पूछा गया है? उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है? तो आइए दर्शन करिए, क्वेश्चन नंबर 5 कैसे हल होगा। बिल्कुल आसान प्रश्न है। कैसे है? बिल्कुल आसान प्रश्न है। क्या दिया? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। तो सबसे पहले बताना है, जबकि वक्रता त्रिज्या दिया 32 सेमी, तो आर बराबर क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, आर बराबर हो जाएगा प्लस के 32 cm। क्यों प्लस हुआ पता है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। क्यों हमने प्लस लिखा? क्योंकि दर्पण कौन सा है? ये है उत्तल दर्पण। क्लियर? तो इसलिए कितना हो जाएगा? इसलिए एफ बराबर कितना हो जाएगा? r/2 अर्थात प्लस के 32 cm बटे कितना हो जाएगा? 2। 32 में 2 से भाग करेंगे, प्लस का कितना आ जाएगा? 16 cm। ध्यान दीजिएगा, यदि हम इस प्लस का यूज न करें, ध्यान दीजिएगा, यदि हम इस प्लस का यूज न करें, इस प्लस का यूज न करें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, लेकिन यूज कर ले तो दिक्कत ही क्या है। इसलिए यूज करते हैं ताकि पता चले कि धनात्मक है। हालांकि आपको पता है धन चिन्ह लिखा नहीं जाता है, लेकिन याद रहे, ये याद रहे, जब लेंस की क्षमता जब पढ़ेंगे तो प्लस माइनस चिन्ह के साथ वहां पे रखा जाता है। तो आइए, इसकी यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, लिख दें तभी ठीक है और नहीं लिख दें तभी ठीक है। इससे ये होता है कि उत्तल दर्पण है, उसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है तो लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं लिखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, परेशान ना होइएगा आप लोग। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 का देखिए कैसे होगा हल। यहाँ क्या है? कोई अवतल दर्पण है, कोई अवतल दर्पण अपने आमने सामने माने अपने सामने 10 सेमी की दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना, देखिए गुणा बोला गया, गुणा माने गुना, आवर्धित यानी बड़ा प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? ध्यान दीजिएगा, दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण। याद रखिएगा, कहां पर? 10 सेमी की दूरी पर रखे किसी बिंब का, तो यू कितना दिया है? युद्ध हो जाएगा आपका माइनस के 10 cm। याद रखिएगा, बिंब हमेशा दर्पण के सामने रखा जाएगा, तो ध्रुव से दर्पण की दूरी, दर्पण के ध्रुव से बिंब की दूरी माइनस में होगी, हमने माइनस में लिख दिया है। अब कैसा बना रहा है? बिंब का 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना रहा है, और कैसा? वास्तविक। मैंने समझाया था वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। तो यम बराबर कितना दिया? ध्यान दीजिएगा, यम बराबर दिया है 3 गुना, 3 यहाँ लिख देंगे, लेकिन कैसा है? वास्तविक है, माइनस लगा देंगे। क्लियर? क्यों होगा? वास्तविक प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है, वास्तविक प्रतिबिंब है। इसको ऐसे लिख देते हैं ताकि एग्जामिनर जब आप बोर्ड एग्जाम में लगाएंगे, एग्जामिनर समझ जाए कि हाँ लड़का कुछ पढ़ा लिखा है। ठीक है, तो यम का मान -3। क्यों -3? क्योंकि वास्तविक इमेज है। मैंने बताया था आवर्धन वास्तविक इमेज के लिए आवर्धन निगेटिव होगा, और आभासी इमेज के लिए जो आवर्धन होगा वो क्या होगा? धनात्मक होगा, अर्थात पॉजिटिव होगा। अब आपको अच्छी तरह पता है आवर्धन सूत्र पता है ना? ध्यान दीजिएगा, सूत्र कैसा सूत्र है? ध्यान दीजिएगा, सूत्र
m बराबर कितना होता है माइनस वी बाई यू से। सूत्र m बराबर माइनस वी बाई यू से वैल्यू पुट कर दीजिए। -3 बराबर कितना हो जाएगा माइनस के वी अपान यू का वैल्यू कितना दिया है -10। ध्यान दीजिएगा इसका गुणा करके कितना आ जाएगा 30 बराबर हो जाएगा -v, या ध्यान दीजिएगा इसको ऐसे लिख सकते हैं v बराबर में -30 cm आंसर। ये आंसर यहाँ लिखा गया है, यहाँ नहीं लिखा पाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है इरेजर है ना, इसलिए यहाँ नहीं लिखा पाएगा। तो इस प्रकार आप देखिए v का मान -30 आने से मतलब क्या हुआ, v का मान जब माइनस में आए तो आप हमेशा इसको याद रखिएगा दर्पण के सामने ही इमेज बना है। v का मान माइनस में आने का मतलब ये है कि दर्पण के सामने ही बिंब का प्रतिबिंब बना है। तो आइए इस प्रकार आप 6 प्रश्नों को एक एक करके देखें। अब आइए कुछ और प्रश्नों को आपके सामने हम हल करते हैं। अब आप ध्यान से इसको देखिए, क्या करिए ध्यान से देखिए और एकदम मजा लीजिए। फिजिक्स में मजा लीजिए, कैसे फिजिक्स का मजा होता है आज आपको पता चलेगा फिजिक्स में कैसे मजा लिया जाता है। आइए देखिए इसको हम प्रश्न संख्या कौन सा कर सकते हैं, 4 उधर 2 इधर 6, और ये आपका कौन सा प्रश्न संख्या हुआ 7वां। शायद आपको ये दिख ना रहा हो 7 हमने लिखा है, आइए कुछ ऐसा लिखे ताकि आपको दिखे। ध्यान दीजिएगा प्रश्न संख्या 7 क्या है, एक अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु से 2 गुना है और सीधा है। याद रखिएगा एक अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब का आकार है, जो साइज है वो क्या है वस्तु से 2 गुना है। अर्थात जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब जितना है उसका आधा कौन है वस्तु है, वस्तु की ऊंचाई है, और सीधा है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, अर्थात प्रतिबिंब कहाँ होगी ये हमें क्या करना है बताना है। तो बिल्कुल है मौखिक भी हो जाएगा, लेकिन इसको हम मौखिक नहीं करके कैसे करेंगे लिखित करेंगे, क्योंकि आज का समय मौखिक नहीं है, लिखित के रूप में इसको हम देखेंगे। तो आइए एक एक करके इसको समझिए। तो सबसे पहले यहाँ पे 7वां क्वेश्चन आपका हुआ है, देखिए 7वें का हल कैसे होगा, देखिए ध्यान से। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु से 2 गुना है, याद रखिएगा यहाँ पर, और सीधा है, कैसा है सीधा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यहाँ पर m बराबर कितना होता है v बाई यू होगा, कैसा होगा माइनस का। m बराबर कितना होता है माइनस के v बाई यू होता है, और यहाँ पर कैसा है ये कितना गुना है 2 गुना है, हम यहाँ पे 2 गुना रख देंगे, और सीधा है ना तो हम इसको प्लस में रखेंगे, अर्थात प्लस नहीं लगाएंगे, वो ऐसे एडवांस में है। तो इसलिए ज़रा सोचिए, तो इसलिए माइनस के v बाई यू बराबर 2 हो जाएगा, यानी माइनस के v बराबर कितना आ जाएगा 2u आ जाएगा, अर्थात v बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 2u। ध्यान दीजिएगा v बराबर कितना हुआ माइनस के 2u। अब आप इसको समझिए, क्या करिए आप इसे समझिए, अर्थात जब अवतल दर्पण के सामने प्रतिबिंब का आकार वस्तु से कितना है 2 गुना है, तो प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब जहाँ जो बनेगा वो वस्तु से 2 गुनी दूरी पर रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ वस्तु रखी होगी उससे 2 गुनी दूरी पर कौन क्या रहेगा प्रतिबिंब रहेगा, अर्थात वस्तु जितनी दूरी पर ध्रुव से रखी होगी उससे 2 गुनी दूरी पर वस्तु का इमेज दर्पण के सामने बनेगा। क्लियर, ध्यान दीजिएगा। और एक जानकारी और है, थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो हम यूज किए हैं दर्पण के सामने नहीं होगा, दर्पण के पीछे होगा, दर्पण के क्या होगा पीछे होगा। आप इसको याद रखिएगा। यहाँ पे v का मान माइनस में आया है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन u का मान कितना होगा यहाँ आपको देखना है, माइनस तो आया, दर्पण के सामने नहीं होगा। एक बार फिर से समझिए, इसको हमने हल किया, v बराबर माइनस के 2u आया। ध्यान दीजिएगा नोट में, यहाँ पर आप नोट में ध्यान दीजिएगा, u किस में होगा, u माइनस में होगा। जब u माइनस में होगा तो v पता है किस में होगा, v पॉजिटिव में होगा। ध्यान दीजिएगा v माइनस में जब होगा, यहाँ पे u माइनस में जब है तो माइनस का गुणा -2 माइनस में होगा, प्लस हो जाएगा, तो v किस में आएगा प्लस में आएगा, अर्थात प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे 2u दूरी पर। कहाँ बनेगा, 2u दूरी पर। ध्रुव से जितने दूरी पर हम बिंब को रखेंगे, ध्रुव से अर्थात दर्पण के पीछे वस्तु से वस्तु की दूरी से 2 गुनी दूरी पर कौन बनेगा, इमेज बनेगा। चलिए आप इसको आप ऐसे तैयार रखिएगा। अब आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या देखिए क्या है, प्रश्न संख्या ये है
8। प्रश्न संख्या कौन सा है इस बार? 8 है। अब आइए देखिए प्रश्न संख्या 8 का कैसे होगा हल। ध्यान दीजिएगा आप लोग, प्रश्न संख्या 8 यहाँ पर है, तो 8 का हम करने चल रहे हैं यहाँ पर हल। क्या है? एक अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से 4 गुनी है। ध्यान दीजिएगा, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो क्या है? एच डैश बराबर किसके है? वस्तु की ऊंचाई की 4 गुनी है, अर्थात एच डैश बराबर क्या दिया है? 4h दिया है। और कैसी है? उल्टी है, याद रखना। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यम बराबर में, ध्यान दीजिएगा, एच डैश बटे एच बराबर कितना हो जाएगा? 4 गुना। और कैसा होगा? माइनस में। कैसा बन रहा है ये? माइनस में होगा। क्यों? उल्टी है ना, हमने बताया जब उल्टा होगा तो कैसा होगा? वास्तविक होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? माइनस का। क्लियर? तो या तो ऐसे इसको समझिए या तो ऐसे समझिए, दोनों बात तो यही हुआ है। ठीक, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों चीजें आवर्धन के रूप में है। तो वस्तु की दूरी 10 सेमी है, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ u कितना दिया है? u हो जाएगा, कितना हो जाएगा? u हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, u इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, u का मान कितना हो जाएगा? u हो जाएगा माइनस के 10 cm, यहाँ दिया गया है। अब पता है क्या लिखेंगे हम यहाँ से? ध्यान दीजिएगा, सूत्र m बराबर में माइनस के v अपान u से। आप ध्यान दीजिएगा, m का मान कितना आया है? -4। -4 बराबर ये माइनस के v अपान u का वैल्यू दिया है माइनस के 10। ध्यान दीजिएगा, -10 गुणे -4 आ जाएगा केवल 40, बराबर हो जाएगा माइनस के v, यहाँ पे आ जाएंगे, इसलिए v बराबर कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, v का मान कितना हो जाएगा? माइनस के 40 cm। ये इस प्रकार आपका हो जाएगा आंसर। ध्यान दीजिएगा, तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी? प्रतिबिंब की दूरी ध्रुव से कितनी होगी? 40 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी। माइनस चिन्ह ये बताता है कि दर्पण के सामने ही इमेज बनेगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 है। आइए देखिए, एकदम आराम से देखिए और अपने कॉपी में नोट करते चलिए। आइए प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं और देखिए 9वें का हल कितने हलवे तरीके से, कितने आराम से कर रहे हैं। आप एकदम देखिए और देख देख कर इसको समझिए बढ़िया से। एक उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी 12 सेमी है। ध्यान दीजिएगा, एक उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी कहाँ है? ध्रुव से 12 सेमी है। क्लियर? और फोकस दूरी 18 सेमी है। वस्तु की दूरी ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, अर्थात जो दूरी पूछा गया है, याद रखिएगा चिन्ह परिपाटी के अनुसार वस्तु की दूरी कहाँ से कहाँ तक मापी जाती है? तो ध्रुव से जहाँ वस्तु रखी है वहां तक मापी जाएगी। आप इसको याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं, ये प्रतिबिंब की दूरी कहाँ पर है? तो v बराबर कितना लिख लेंगे? v बराबर केवल हम लिखेंगे, पता है, v बराबर लिख लेंगे हम 12 cm। क्यों लिखेंगे ऐसे प्लस? ये माइनस नहीं लगाएंगे, क्यों? उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है? तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। और ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण अगर ऐसे है, अगर ऐसे दर्पण है तो इमेज कहाँ बनेगा? ध्यान दीजिएगा, इमेज इधर बनेगा ना, इमेज यहाँ कहीं बनता है। अगर ये मुख्य फोकस होगा, वक्रता केंद्र होगा, तो इमेज इधर कहीं बनता है ना। वस्तु कहीं रखी होगी, ऐसे वस्तु रखी होगी, इसका इमेज यहाँ पर ऐसे बना होगा छोटा सा। अब हम डायग्राम इसको नहीं खींचे हैं, डायग्राम नहीं खींचे, डायरेक्ट बता रहे हैं। वस्तु रखी होगी, इमेज बना होगा, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? ये v होगी यहाँ पर, याद रखिएगा, तो धनात्मक होगी, क्योंकि ये p से दूरी जो दाईं ओर होगी धनात्मक ली जाती है। याद रखिएगा, v का मान हो गया है 12 और f का मान कितना हो गया? f बराबर कितना हो जाएगा? 18 cm। ये क्यों हुआ? प्लस का ही दोनों रहेगा। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है, तो इसलिए हमने इसको प्लस 18 करिए, चाहे 18 रहने दीजिए, दिक्कत नहीं है। ये क्यों हमने प्लस का लिखा इसको? ये कौन सा दर्पण है? ये है उत्तल दर्पण। हमने बताया उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। क्यों? क्योंकि ये दाईं ओर होती है, तो ध्रुव से दाईं ओर की दूरी धनात्मक ली जाती है, इसको आप याद रखिएगा। अब हम क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, सूत्र, कौन सा सूत्र? दर्पण सूत्र। याद रखिएगा, कौन सा सूत्र? दर्पण सूत्र से हम इसको हल करेंगे। ध्यान दीजिएगा क्या होगा अब, तो 1/u धन 1/v बराबर 1/f से। आप याद रखिएगा, इसमें से इसको पहले कर सकते हैं, इन दोनों को बात कर सकते हैं, उससे दिक्कत नहीं होना चाहिए, वो सेम रहेगा। u का मान हमें नहीं पता है, 1/u ऐसे उतार दीजिए, धन 1/v का मान पता है 12 cm दिया है, बराबर 1/f का मान दिया 18। ध्यान दीजिएगा, 1/u रहने दीजिए, इसको उठा उधर करिए, 1/18 माइनस 1/ हो जाएगा 12। क्लियर? अब हम एक काम करते हैं, थोड़ा इसको यहाँ हल करते हैं।
तो 1/u बराबर कितना हो जाएगा 18 और 12 का लैसा कितना होगा आपको पता है 36। 18 और 12 का लैसा कितना होगा 36। 18 दूना 36 आ जाएगा, यहाँ पर 2 का 2 हो जाएगा, 12 3 36, 3 का 3 यहाँ पे आ जाएगा 3। हल करके कितना आ जाएगा -1/36। इसको उलट कर देते हैं तो इसलिए कितना हो जाएगा u बराबर में ये इधर हो जाएगा, ये उधर हो जाएगा -36 cm आंसर। तो ध्यान दीजिएगा वस्तु की दूरी ज्ञात करें तो वस्तु की दूरी कितना आ गया -36 cm, अर्थात दर्पण के सामने उत्तल दर्पण के सामने ध्रुव से 36 सेमी की दूरी पर बिंब को रखा गया होगा, तभी जाकर के उसका इमेज 12 सेमी की दूरी पर बना। क्लियर। तो इस प्रकार आपका प्रश्न संख्या 9 हुआ कंप्लीट। इसको आप इतनी बार लगाइए कि आपको एकदम फर्राटे से आ जाए बढ़िया से एकदम, ताकि गर्दा उड़ाते हुए ऐसे आप हल करें। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हुए हम चल रहे हैं। अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 10 क्या है। 10वां क्वेश्चन आप सीखने जा रहे हैं, तो इसको हम करते हैं हल। इससे हो जाएगा आपकी समस्या, इससे हो जाएगी आपकी समस्या टल। दोहरा लीजिएगा इसे आप लोग कल। एक अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी 10 सेमी है। ध्यान दीजिएगा u कितना हो जाएगा, u हो जाएगा -10 cm। हमेशा याद रखिएगा u का मान निगेटिव होता है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं, और आवर्धन कितना है +2 है। m बराबर कितना दिया है +2। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। क्या बताना है, दर्पण की फोकस दूरी बताना है। तो आइए ध्यान दीजिएगा f बराबर क्या पूछा गया है, f बराबर है क्वेश्चन मार्क। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं एकदम। तो देखिए f बराबर क्या होगा -kv/u होता है इसी से। तो m का मान +2 को हम पुट कर देंगे, -v रहने देंगे, u का मान दिया -10। अब देखिए 10 दूना 20, -k हो जाएगा 20 बराबर -kv, यहाँ पे आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसलिए v बराबर कितना हो गया है 20। v बराबर कितना गया है 20 cm। ध्यान दीजिएगा u का मान हमें मिल गया है, v का मान मिल गया है, तो पता है क्या करेंगे, इसलिए 1/f बराबर 1/u धन 1/v से। सभी बालक बालिका लोग परेशान ना होइएगा कि हम कभी ऐसा यूज कर रहे हैं कभी वैसा यूज कर रहे हैं। देखिए जो आपको निकालना है उसी को पहले लिखिए। क्लियर। अगर u या v निकालने का अगर निकालने को कहता है तो इसको पहले करिए, इसको बाद में। f निकालने के लिए कहता है तो इसको पहले लिखिए, इसको बाद में। क्लियर, ताकि एक स्टेप आसान हो जाएगा। तो आइए देखिए 1/f बराबर कितना हो जाएगा, 1/u का मान दिया है कितना -10, फिर प्लस कर देंगे 1/v का मान दिया है कितना -k, अभी आपके सामने यहाँ पे लाया गया है 20। देखिए ध्यान से यहाँ का v, यहाँ पर v का मान कितना है, यहाँ v का मान कितना है 20 है। ध्यान दीजिएगा v का मान 20 है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे दर्पण के पीछे बन रहा है। कहाँ बन रहा प्रतिबिंब, दर्पण के पीछे। जो प्रतिबिंब है कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, याद रखिएगा। तो v का मान कितना भर देंगे हम 20। इसको हल करेंगे देखिए तो जाएगा -k 1/10 धन कितना हो जाएगा 1/20। इसको और आगे बढ़ाएंगे 10 20 का लैसा हो जाएगा 20, 10 दूना 20, 2 का 2 -2 आ जाएगा धन 20 से कहा 20 1 × 1 हो जाएगा 1, कितना आ जाएगा ये -k 1/20। ध्यान दीजिएगा तो इसलिए f बराबर कितना हो जाएगा, f को उल्टा करेंगे तो 20 चला जाएगा ऊपर, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -20 cm। इस प्रकार आपका ये हुआ आंसर। क्लियर। तो आपने 10वां प्रश्न सीखा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ, जो आज के क्लास का, आज के सेशन का सबसे लास्ट प्रश्न होगा। तो आइए ध्यान दीजिए प्रश्न संख्या 11 की और आप देखिएगा ध्यान से। 11 को हम करते हैं हल। देखिए 11 क्या है, एक उत्तल दर्पण में किसी वस्तु की दूरी 20 सेमी है। तो u बराबर कितना दिया है -20 cm। आप इसको ध्यान से देखिए। और क्या है, और प्रतिबिंब की ऊंचाई 3 सेमी है। h कितना है, ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई है ना h डैश कितना है 3 cm है, तो हम इसको 3 cm ऐसे पुट कर देंगे। क्लियर। जबकि वस्तु की ऊंचाई कितनी है 6 cm, h बराबर हो जाएगा 6 cm। फोकस दूरी ज्ञात करिए। क्या पूछा गया हमसे, यह पूछा गया है। आइए देखते हैं कैसे होगा हल, कैसे होगा इसका हल, आप ध्यान दीजिएगा। तो
एच डैश और एच से हम क्या निकालेंगे, आवर्धन। आवर्धन जब निकाल लेंगे तो पुनः वी निकाल लेंगे, जब वी निकल जाएगा तो जब तो आराम से आ जाएगा। तो यहाँ से इसको हल करते हैं, देखिए ध्यान से। यम बराबर हम क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, यम बराबर लिखेंगे एच डैश अपान एच से, ध्यान दीजिएगा। तो यम कितना आ जाएगा, यम आ जाएगा, एच डैश का मान दिया है 3, एच का मान दिया है 6, कितना आ जाएगा 1/2। यहाँ आ जाएंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ इसको हम बदलते हैं स्लाइड, यहाँ ऐसे हो जाएगा, कलर बदलते हैं यहाँ पर। यहाँ लिखेंगे m बराबर में -kv/u से, ध्यान दीजिएगा। तो कितना आया है 1/2। तो 1/2 बराबर कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, -kv अपान कितना हो जाएगा, u का मान दिया है -20। क्लियर। तो इसको हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये चलाएगा यहाँ पर, अर्थात इसको लिख सकते हैं ऐसे 2v बराबर कितना हो जाएगा 20, या v कितना हो जाएगा 20/2। v का मान कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा v का मान आ जाएगा 10 cm। ध्यान दीजिएगा, v का मान कितना आ जाएगा 10 cm। आपके सामने v का मान आया, अर्थात दर्पण के पीछे वस्तु का इमेज बनेगा। देखिए हमें क्या क्या मिला है, हमें u प्राप्त है, u प्राप्त है, और क्या प्राप्त हो गया है, v प्राप्त हो गया है। तब क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अब हम आते हैं f निकालने के लिए। तो इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पर। तो इसलिए सूत्र, ध्यान दीजिएगा, इसलिए सूत्र 1/f बराबर 1/u धन 1/v से। क्लियर। तो 1/f कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 1/u का मान दिया -20, यहाँ कर देंगे -20 प्लस 1/v का मान कितना है आपके सामने, अभी ये आया है 10। तो ये कितना हो जाएगा, -1/20 हो जाएगा, और धन कितना हो जाएगा 1/10। तो 1/f कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका लैसे कितना हो जाएगा 10 20 का 20, 20 से कहाँ 20, 1 का गुणा -1 में -1 हो जाएगा, धन 10 से कहाँ 10 दूना 20, और 2 गुणे 1 हो जाएगा 2। तो -1 धन 2 कितना आ जाएगा 1/20। ध्यान दीजिएगा, तो इसलिए कितना हो जाएगा, f बराबर आ जाएगा 20 cm। ध्यान दीजिएगा, ये धनात्मक f का मान होने से क्या पता चला, दर्पण उत्तल है, और वास्तव में दर्पण उत्तल है, क्योंकि प्रश्न में भी दर्पण दिया गया है उत्तल है। ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये आज हमने आपको 11 प्रश्न को एकदम आसानी से हल कराया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।